Good evening, everyone. I hope you all are fine and enjoying this pleasant evening. Evening time gives us a chance to relax after a busy day and spend some peaceful moments with family and friends. It also reminds us to be thankful for all the day we have lived. We should this time to refresh our mind, learn something new, or help others. A calm evening keeps our mind happy and positive. I wish all of you a peaceful, healthy, and cheerful evening. Thank you and have a wonderful evening ahead. So, dear students, सभी को शुभ संध्या। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। संध्या का समय पूरे दिन की व्यस्तता के बाद आराम और शांति का अवसर देता है। यह समय हमारे परिवार के साथ बैठने, नई नई बातें सीखने और दिन के लिए भगवान को धन्यवाद करने का मौका देता है। शांत संध्या मन को खुशी और सकारात्मक ऊर्जा देती है। हम इस समय का सही उपयोग करना चाहिए और दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। तो आइए आज हम सभी एक दूसरे का मदद करते हैं और फिर एक दूसरे की मदद करके और आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही करीब है और आप सभी इस प्रश्नों को पढ़ करके और परीक्षा में छाप दीजिए। बिल्कुल ढंग से तैयारी कर लीजिए और बिल्कुल आशा करती हूँ कि इसमें से कुछ नहीं तो 5 प्रश्न तो आ ही जाएँगे। सो लेट्स बिगिन। हू वाज़ रिचर्ड एब्राइट? रिचर्ड एब्राइट कौन थे? So, Richard Ebright was a famous scientist known for his search for on butterflies. रिचर्ड एब्राइट एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जो तितलियों पर खोज करने के लिए जाने जाते थे। Now your next question. What inspired Ebright to study science? एब्राइट को विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा कैसे मिली? आई मीन उन्हें किससे ये सीख मिली? तो यहाँ पर बहुत ही सरल आंसर है। His curiosity books and his mother inspired him. उनकी जिज्ञासा आई मीन बुक्स किताबें एंड हिज मदर और उनकी माँ ने उन्हें प्रेरित किया। यहाँ पर इंस्पायर्ड्स का मतलब है प्रेरित करना। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हेल्प्ड एब्राइट द मोस्ट? एब्राइट का सबसे अधिक मदद किसने किया? तो इट्स वेरी इजी। एब्राइट his mother helped and encouraged him. एब्राइट की सबसे अधिक मदद उनकी माँ ने की और उन्हें साहस भी दिया। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट बुक चेंज्ड हिज लाइफ? तो इट्स वेरी इजी कि कौन सी किताब ने उनका जीवन बदला? तो इट्स वेरी इजी, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट क्वालिटीज मेड हिम हिम अ साइंटिस्ट? उन्हें वैज्ञानिक बनाने वाले गुण कौन से थे? तो इट्स वेरी इजी, क्यूरियोसिटी आई मीन जिज्ञासा, हार्ड वर्क और कठिन कार्य और ऑब्जर्वेशन और अवलोकन एंड पावर और शक्ति। तो जिज्ञासा, मेहनत और अवलोकन शक्ति से उनमें वैज्ञानिक बनने के गुण थे। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डिड कलेक्ट बटरफ्लाइज? उन्होंने तितलियों को क्यों इकट्ठा की? फॉर स्टडीज
एंड एक्सपेरिमेंट्स, अध्ययन और प्रयोग के लिए उन्होंने तितलियों को इकट्ठा किया। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर? तो वी लर्न फ्रॉम दिस लेसन हार्ड वर्क एंड क्यूरियोसिटी लीड टू सक्सेस। हमें इस पाठ से यह सीख मिलती है कि मेहनत, जिज्ञासा और सफलता हमें सदैव जीवन में आगे ले जाते हैं। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, वाज ही ऑलवेज अ टॉपर? क्या वह हमेशा टॉपर थे? तो यस, ही वर्कड हार्ड इन स्टडीज। जी, वह शुरू से मेहनत करते थे और अध्ययन में हमेशा प्रथम आते थे या अव्वल थे या टॉपर थे। अव्वल जो है वो उर्दू शब्द है। आई मीन, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड हिज मदर टीच हिम? उनकी माँ ने उन्हें क्या सिखाया? तो बस उनकी माँ ने यही जो है इंडिपेंडेंट और जो है थिंकिंग। तो इसका राइट आंसर इस प्रकार से लिखा जाएगा कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड लर्निंग, स्वतंत्रता, सोच और सीखना। क्योंकि जब हम आजाद होते हैं और सोचते हैं तो हम वैसे ही बन जाते हैं। बंधन में जब हम होते हैं तो कुछ नहीं कर पाते हैं, किसी के हिसाब से चलना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा हमें स्वतंत्र होना चाहिए और सोचने की क्षमता होनी चाहिए। फिर जब हम सोच को अपने अंदर विकसित करेंगे, वैसे ही हम कार्य करना शुरू करेंगे और उसके बाद में हम वैसा ही बन जाते हैं बच्चों। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड साइंस फेयर्स हेल्प हिम? विज्ञान मेले से उन्हें क्या लाभ हुआ? दे गेव हिम एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस। विज्ञान मेले ने उन्हें अनुभव और आत्मविश्वास दिया। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज हरि सिंह? हरि सिंह कौन था? तो अ यंग थीप। हरि सिंह वाज अ यंग थीप। हरि सिंह एक युवा चोर था। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अनिल? तो अनिल वाज अ काइंड राइटर। अनिल एक दयालु लेखक था। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड हरि अप्रोच अनिल? हरि अनिल के पास क्यों गया? तो यहाँ पर हो जाएगा कि टू रॉब हिम लेटर, बाद में चोरी करने के लिए जो है गया। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड अनिल ट्रीट हरि? अनिल ने हरि के साथ कैसा व्यवहार किया? इट्स वेरी सिंपल, काइंडली एंड ट्रस्टफुली अनिल ट्रीट हरि। अनिल ने हरि के साथ दया और विश्वास का व्यवहार किया। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड अनिल टीच हिम? अनिल ने क्या सिखाया? तो इसमें रीडिंग, राइटिंग, कुकिंग। अनिल ने हरि को रीडिंग आई मीन पढ़ना, राइटिंग लिखना एंड कुकिंग और खाना बनाया सिखाया। व्हाई डिड हरि स्टील मनी? हरि ने पैसे क्यों चुराए? इट्स अ वेरी इजी ओल्ड हैबिट एंड टेम्पटेशन। टेम्पटेशन मीन्स होता है लालच। उसकी पुरानी आदत और लालच के कारण उसने पैसे चुराए। वाई डिड ही रिटर्न? वह वापस क्यों आया? तो बिकॉज ऑफ अनिल्स ट्रस्ट ही रिटर्न। अनिल के विश्वास के कारण वह वापस आया। व्हाट इज द मोरल? इस कहानी से क्या सीख मिलती है? तो दिस लेसन मोरल, काइंडनेस रिफॉर्म पीपुल। ये कहानी हमें यह सीख देती है कि दया इंसान को सुधारती है। हु वाज नेल्सन मंडेला? तो नेल्सन मंडेला वाज अ साउथ अफ्रीका फर्स्ट प्रेसिडेंट।
नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति थे। व्हाट इज फ्रीडम? फ्रीडम क्या है या फिर स्वतंत्रता क्या है? तो राइट टू लिव फ्रीली, स्वतंत्र जीवन जीने का नाम है फ्रीडम। हु रोट एनी फ्रैंक्स डायरी? एनी फ्रैंक की डायरी किसने लिखी? तो बेटा इसमें डायरी जो है एनी फ्रैंक ने स्वयं लिखी थी। इसमें मुझे किसी बच्चे ने कमेंट करके पूछा था कि मैम एनी फ्रैंक किसने लिखा, एनी फ्रैंक की डायरी? तो बेटा सीधे इसमें आंसर आपका है कि एनी फ्रैंक इसमें स्वयं लिखी है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज डायरी राइटिंग इम्पोर्टेंट? डायरी लिखना क्यों जरूरी है? तो एक्सप्रेस फीलिंग्स, इसमें एनी जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अपनी डायरी में अपनी बातों को लिखती है, क्योंकि उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं होता जिसे अपनी बातों को शेयर कर सके। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज करेज? साहस क्या है? तो फेसिंग फेयर ब्रेवली, डर का सामना करना साहस है। फिर किसी ने पूछा था हमसे कि मैम व्हाट इज नाउन? किसी बच्चे ने, शायद कोई छोटा बच्चा है, इसमें कोई वो बात नहीं है। विदाउट डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम एंड मैनी प्लेटफॉर्म्स फॉर यू बाय मोबाइल फोन और online and on by comment and my WhatsApp call, or I mean I have many and more platform. तो it's very easy. A noun is a naming word. ये तो हम बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं कि इस संसार मात्र में जो भी चीजें हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, सामान हो, कुछ भी चीजें हैं या मनुष्य के द्वारा बनाई गई जितनी भी चीजें हैं, या चाहे मनुष्य हो या प्रकृति, क्योंकि नदियों के भी नाम हैं तो वो भी प्राकृतिक है। तो आई मीन नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। और कुछ लोग इस प्रकार से बताते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो ऐसा भी सही है। और अगर हम अच्छे से जैसे कि बिल्कुल नहीं जान रहे हैं और हमें कोई कंफ्यूजन रहती है, तो विथाउट डाउट कोई भी चीज है तो उसका नाम है तो वो नाउन कहलाएगा, सीधी बात। और इसी में मैं बता दे रही हूँ व्हाट इज वर्ब। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब मीन्स होता है कार्य, एक्शन वर्ड, जिसमें हम अ, जो भी कार्य कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, चाहे वो चलना हो, घूमना हो, खेलना हो, हंसना हो, खाना पीने से मतलब आई मीन जो भी आप अपनी दैनिक जीवन में कार्य कर रहे हैं सुबह से लेकर टिल नाइट तक, वो सारे एक्शन ही आपके होते हैं, आई मीन वर्ब भी होते हैं। और उसके संदर्भ में बता दे रही हूँ। एडजेक्टिव क्या? व्हाट इज एन एडजेक्टिव? विशेषण क्या है? तो डिस्क्राइब नाउन, संज्ञा की विशेषता जो बताता है वह एडजेक्टिव कहलाता है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में अब मैं बता रही हूँ व्हाट इज सेंटेंस। वाक्य क्या है? तो कंप्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पूर्ण शब्द के समूह को वो वाक्य कहते हैं। और व्हाट इज पैराग्राफ राइटिंग? अनुच्छेद लेखन क्या है? तो राइटिंग वन आइडिया, एक विषय पर लेखन, आई मीन लिखना, वह जो है पैराग्राफ कहलाता है। और किसी ने पूछा कि मैम सफलता क्या होता है और ये कैसे आती है? तो बेटा ये बहुत आसान है कि सफलता कहना आसान है, लेकिन कैसे आता है? बस आपको पैसेंस रखना है और क्यूरियोसिटी एंड डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, आई मीन समय का महत्व को समझना है आपको, और फॉलोइंग रूल्स, नियम का पालन करना है, और बिलीव इन योर सेल्फ, आप अपने आप पर विश्वास करें। और फिर प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और सीखने की प्रक्रिया आपके अंदर होना चाहिए। और गाइड एंड मेंटर, आई मीन आपका जो मार्गदर्शक हो वो बेहतर हो, उसको संपूर्ण जानकारी हो। और इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का महत्व जो है वो भी जरूरी है। यदि आप फुल्ली स्वस्थ रहेंगे, आप अपने खान पान पे जो है डाइट पर ध्यान दें, ताकि आपका माइंड बिल्कुल लाइट फील हो और आप हमेशा एक्टिव रहें और
डेली टेक एक्सरसाइज और आप डेली जो है एक्सरसाइज लें और बस इस प्रकार से आप अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं। सो और बाकी फिर मैं जो है बाद में फिर मिलती हूँ। सो दैट्स ऑल बिकॉज़ आई हैव सम टाइम एंड जो है काफ़ी समय हो गया और रात भी घड़ी जो है आगे की ओर बढ़ रही है, तो फिर भाई मेरा टाइम का डिसिप्लिन है और वैसे भी एक्चुअल में आज मैं लेट हूँ और फिर मैं रखती हूँ। सो वंस अगेन वेलकम एंड सो दैट्स ऑल।